हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए, टाइम एंड वर्क का 8वां भाग, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। टॉपिक क्या है? मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। अगला टाइप है। आप लोग 7 भाग बता दिया गया उसमें। आप लोग पीछे जाकर उसमें 7 भाग को देखिए तो ये बेटर थोड़ा समझ में आएगा। फिर भी यहाँ से भी मैं इसको आप लोग को ऐसा समझा दूंगा कि कोई दिक्कत नहीं होगा इस टॉपिक पे, मजदूरी पर आधारित प्रश्न पे। आइए देखते हैं क्या होता है। पहले मजदूरी क्या होता है। अच्छा, जो व्यक्ति जितना काम करेगा, जैसे कि कोई व्यक्ति है घर पे या किसी पे, तो जो जितना काम कराएगा उससे, मिस्त्री है तो जो जितना काम करेगा उसको उतने ही पैसा देंगे, उतने पैसा देंगे ना। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि काम मजदूरी के क्या होता है, अनुपात में मिलता है। ठीक है, समान अनुपात में मिलता है। जैसे कि जितना काम जो करेगा उतना ही पैसा उसको दिया जाएगा, उतना ही पैसा उसको मिलेगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे इसको मिलता है। मान लीजिए इसके क्या है, ये मान लीजिए 100 काम है, 2 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति कौन कौन है? ए और बी। ए और बी है। ठीक है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, यही ना बोले हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए 100 काम में ये 60 काम करता है, ये 40 काम करेगा ना। तो ये अच्छा 100 काम की मजदूरी मान लेते हैं, ये कितना है? 2000 रुपये है। ठीक है, 2000 रुपये है। अच्छा, जब 2000 रुपये है तो ये इसको कितना मिल रहा है? देखिए, ये 60 काम कर रहा है ना, तो ये काम का क्या है? काम मजदूरी के समानुपाती होता है। ठीक है, इसको लिखवा देते हैं। और मजदूरी समय के व्युत्क्रमानुपाती हो जाए। जब काम समानुपाती तो क्या हो जाएगा? काम समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पहले बताया थे पहले वीडियो में। आइए देखिए क्या है यहाँ पे। ये काम है ना, 60 काम और 40 काम, मतलब 100 काम की मजदूरी कितना है? 100 काम की मजदूरी कितना है? 2000 रुपये है ना। ये डबल जीरो खत्म, तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर 20। तो ये क्या हो जाएगा? 20 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1200। और ये कितना हो जाएगा? 20 का गुणा कर देंगे तो 800। मतलब देखिए क्या है, काम के आधार पर पैसा मिला। जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिला, दिया जाएगा। ये कितना काम किया? 60 काम तो ज़्यादा पैसा। ये 40 काम तो ये 800 रुपया। ठीक है, 1200 मिला है यहाँ पे, 800 रुपया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? मजदूरी कार्य के समानुपाती होता है। लिख लीजिए, मजदूरी कार्य के समानुपाती या क्षमता के। ठीक है, दोनों बात की है। क्या है? मजदूरी कार्य या क्षमता, बात की है। कार्य एक दिन का किया गया कार्य ही क्षमता होता है। कार्य या क्षमता, मजदूरी कार्य या क्षमता के समानुपाती होता है। मतलब समानुपात में जो जितना पैसा देगा, मजदूरी मतलब मजदूरी और वर्क दोनों समानुपात में होंगे। समानुपाती होता है। अगला पॉइंट क्या है? जब मजदूरी कार्य जो समानुपाती हो गया, तो वहाँ पे क्या बताए थे शुरू वाले पहले वाले वीडियो में? कार्य जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे भी मजदूरी क्या हो जाएगा? समय के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। आगे सवाल है, चौथे 5वें सवाल में है। थोड़ा सा टाइप बढ़ेगा तो अच्छा सवाल है, देखिएगा। पूरा वीडियो देखिए, देखा करिए। आप लोग शुरू के वीडियो देखते हैं, उसमें बस थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़ा सा क्वालिटी कम है तो क्या से, लेकिन अच्छा सवाल दिया जा रहा है आपको। ठीक है, सवाल बीच में आप लोग शुरू कर देख कर के हल्के सवाल छोड़ दे रहे हैं। आगे टाइप अच्छा है, जैसे 2 टाइप 3 टाइप हो रहा है, तो उसमें सवाल क्वेश्चन अच्छे दिया जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो क्वालिटी में मत जाइए कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है, ऐसे कैसे लाइट थोड़ा सा ये नहीं। क्वेश्चन देखिए, आप लोग को पढ़ने से मतलब है। ठीक है ना। आइए देखिए क्या है। मजदूरी समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मजदूरी, इसको नोट कर लीजिएगा। मजदूरी समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? मजदूरी आर, यहाँ पे ये समानुपात है ना, ये क्या होगा? 1/T। ठीक है, इसको यहाँ लिख लीजिएगा। आगे पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर अगले क्वेश्चन में नहीं टाइम लगेगा। देखिए क्या है, ये उतार लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं क्या होता है। समानुपाती कैसे होता है, समय के व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है। मजदूरी समय के उनके व्युत्क्रमानुपाती मिलता है। देखिए कैसे मिलता है, ये क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाता है। टाइम थोड़ा अधिक हो जाएगा, इसमें लंबा वीडियो जाने लगेगा। देखिए क्या है,
क्या है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में। अच्छा, हम शुरू वाले वीडियो में से बताते चले आ रहे हैं कि काम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम, वह काम क्या है पहले, तो वह काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम, 3 व्यक्ति रहेंगे, तीनों का समय का एलसीएम कर सकते हैं। तो पहले काम निकाल लीजिए उन लोग का। क्या है, ए और बी है, कितने दिन, 10 दिन और 15 दिन में। वह काम कितना हो जाएगा, वह काम हो जाएगा 30। तो 10 है 30 और 15 दूना 30। हम क्या बताएं, मजदूरी उनके कार्य क्षमता के आधार पर मिलता है। एक दिन में ये 2 काम, एक दिन में 3 काम। अच्छा, ये क्षमता के आधार पर पैसा मिल रहा है या काम के आधार पर, तो क्या हो जाएगा, 5 काम का पैसा कितना मिला, देखिए क्या बोल रहा है आगे। यदि उन्हें मजदूरी के रूप में 4000 रुपये मिलते हैं तो उनमें से एक की मजदूरी क्या है, तो ये 3 और 2 5 का क्या हो जाएगा, 5 की मजदूरी क्या हो जाएगा, 5 काम की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 5 काम की मजदूरी 4000। तो 5 8 है 40, 1 बराबर 400। ठीक है, 1 बराबर 400, 5 8 है 40, 8 बराबर 400, 5 8 40, 1 बराबर, सॉरी 5 8 40, 1 बराबर 800। 800 जब हो गया तो फिर क्या आगे क्या होगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था, 5 8 40, तो ये 8 लिखने के तो यही 4 लिख देते हैं, 800। अच्छा, किसकी मजदूरी पूछा है, ए की मजदूरी पूछा है ना, तो ए बराबर क्या है, ए की मजदूरी पूछा है, ए बराबर ए की मजदूरी, ए की मजदूरी, 1 2 सवाल सिंपल होगा। ए की मजदूरी क्या है, 3 है 8, कितना हो जाएगा, 8 तरीके 2400 रुपये। 2400 कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम है, थोड़ा सा चेंज रहेगा टाइम का। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन व 25 दिनों में कर सकते हैं। यदि उन्हें मजदूरी के रूप में, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन व 25 दिनों में कर सकते हैं, यदि उन्हें मजदूरी के रूप में 36 रुपये मिलते हैं तो उनमें से बी की मजदूरी क्या है। आइए देखिए क्या है, पहले इसका अच्छा एक मेथड और है, पहले वाले में नहीं बताया था, यहाँ देख लीजिए, लेकिन आगे थोड़ा सा दिक्कत होगा इसलिए उसको नहीं बताया, छोड़िए जाने दीजिए, नहीं तो देख ही लीजिए। ये टाइम का रेशियो क्या है, मजदूरी उसके क्षमता के रूप में मिलता है ना, कार्य क्षमता या कार्य के अनुपात में। तो देखिए क्या है, समय का अनुपात दिया है ना, ए और बी का समय का अनुपात कितना दिया है, 20 और 25। अच्छा, ये समय का अनुपात है, तो क्षमता क्या होगा, पहले अभी क्षमता के आधारित पर प्रश्न बताया है, उसमें जाके देख लीजिएगा क्षमता कैसे निकाले थे। इसका उल्टा हो जाएगा, देखिए पहले इनका मजदूरी क्या हो जाएगा, पहले 5 चौके 20, सॉरी समय क्या हो जाएगा, अब 50 25, ये समय का अनुपात है। इफिशियंसी क्षमता क्या हो जाएगा, उल्टा 5 से 4। ठीक है, 5 से 4, तो इसी के आधार पर पैसा मिल रहा है। तो 5 और 4 के 9 के रूप में कितना पैसा मिल रहा है, 9 के रूप में कितना, 3600, तो 9 चौके 36, एक बराबर कितना, 1 बराबर 400। तो कितना आ जाएगा, किसका पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है ना, तो बी का हिस्सा कितना है, बी का मजदूरी कितना है, बी का काम एफिशिएंसी क्षमता कितना है, बी का 4 है ना, यही ना है। तो क्या हो जाएगा, बी की मजदूरी, बी की मजदूरी क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 100, कितना हो जाएगा, 400, कितना आ जाएगा, 1600 रुपये, है ना। कौन सा ऑप्शन, पहला। अच्छा, इस मेथड से क्या निकालते हैं, तो पहले काम निकाल दीजिए, सेम मेथड है, काम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी क्या है, आगे जब 3 व्यक्ति आएगा सी की सहायता से तो थोड़ा सा ये दिक्कत होगा, लेकिन ये वाला मेथड ठीक पड़ जाएगा। एरो मेथड सबसे सुपर है। देखिए क्या है, ये क्या है, कितना कितना कर रहे हैं, ये 20 दिन व 25 दिन, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 100, तो वह काम कौन सा है, 100 है, तो 20 पंजे 100 और 25 चौके 100, ये कितना है, ये क्या है, इफिशियंसी, काम है ना, क्षमता ही है ना, ये क्या है, इफिशियंसी क्षमता ही है। देखिए यहाँ पे क्षमता क्या, 5 और 4 है ना, ए की क्षमता क्या था, 5 है, और बी की क्षमता क्या है, 4, 5 और 4 हो गया ना, ए और बी है दोनों। अब ये 5 4 है तो इन्हीं के अनुपात में, 9 के अनुपात में पैसा कितना मिलेगा, 5 और 4, मतलब दोनों लोग को 3600 ना, तो 5 और 4 9 का काम का मजदूरी कितना, 3600, तो 9 चौके 36, 1 बराबर 400 रुपये। तो कितना है, किसको देना है, इसको बी की मजदूरी, बी की मजदूरी 4 इंटू 400 कितना आ जाएगा, 1600 रुपये। ठीक है, आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 15 व 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों व्यक्ति एक साथ काम करें और उन्हें मजदूरी के रूप में 1800 रुपये मिले, तो सी की मजदूरी क्या है। जैसे काम निकाल दे तो वैसे ही काम निकालिए। काम निकालने के लिए क्या,
समय का एलसीएम, आइए देखिए समय का एलसीएम क्या होगा, ए बी सी, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम देखिए 12, 15 और 20, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तेईस 60। एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं 5 4 9 3 12। हम क्या बताएं, मजदूरी क्षमता के आधार पर मिलती है, ठीक है। तो इनकी क्षमता, तीनों की क्षमता क्या होगी, 5 4 9 3 12, मतलब ये इन्होंने 12 काम किए हैं एक दिन में, तो 12 कुल काम का पैसा कितना मिला है 1800, ये हो जाएगा 1800 रुपये। तो 6 दूनी के 12, 6 त्रिक के 18, ये क्या हो जाएगा 6 त्रिक के 18, अब ये हो जाएगा 150, 150, एक बराबर 150। किसकी पूछी मजदूरी, सी की मजदूरी। तो एक दिन में काम कितना कर रहा है 3, तो एक काम की मजदूरी 150, तो 3 काम की मजदूरी 15 3 45, 450, सी की मजदूरी, सी की मजदूरी, एक काम का 150, 3 काम का 450 रुपये। किस में है, कौन सा ऑप्शन है, 2 ठो है क्या, 400, चलिए 450, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब इसमें 3 व्यक्ति आगे हैं, आप किसी की सहायता से काम करेंगे, तीन व्यक्ति तो पहले, इससे पहले वाले में भी थे, लेकिन ये काम चालू करते हैं, लेकिन ये किसी की सहायता से भी काम करते हैं। देखिए क्या है, पहले इसमें क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। 2 व्यक्ति ए और बी किसी काम को 1920 रुपये में करने का ठेका लिए। दोनों व्यक्ति उस काम को क्रमशः 16 दिनों और 24 दिनों में समाप्त कर सकते थे। ये 16 दिन और 24 दिनों में समाप्त कर सकते थे, लेकिन इनको लगा कि काम हमारा हो नहीं पाएगा उतने ही दिनों में, ठीक है। तो ये 1920 रुपये में लगता था कि ये नहीं कर पाएंगे या उतना दिनों में नहीं समाप्त कर पाएंगे। तो एक व्यक्ति तीसरा आया, क्या बोला है, एक तीसरा व्यक्ति सी की सहायता से उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर दिए। तो सी की मजदूरी क्या है, तो आइए पहले क्षमता निकालिए, पहले उस काम को कौन सा काम है, या इनकी क्षमता निकालिए क्या है। इनकी क्षमता निकालने के लिए क्या बताए हैं, समय का एलसीएम, समय का एलसीएम में क्या हो जाएगा, 3 लोग हैं ना, ए बी। अच्छा ए और बी पहले तो 12 कितना 16 दिन और 24 दिन में कर सकते थे, लेकिन सी की सहायता से, सी की सहायता से क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ये ना सी की सहायता से इसने कितना दिन में 8 दिन में। अच्छा ये अकेले करता था कितने दिन में 16 दिन में, ये करता था कितने दिन में 24 दिन में। इसका एलसीएम कितना होगा, देखिए ए बी और ए बी सी का एलसीएम कितना हो जाएगा, मतलब 16 24 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 48। काम 48 से मार लेते हैं, छोड़िए। इनकी क्षमता क्या है, इनकी क्षमता 16 3 48, 24 2 48, 8 6 48। अच्छा इसमें कौन है 8 6 48, इसमें 3 लोग हैं ना, इसमें 3 लोग हैं, तो कौन कौन है, देखिए ए बी और सी है ना, तीनों लोग हैं ना 6 काम में। अच्छा ये 3, ए कितना काम किया है 3 काम, बी कितना किया है 2 काम, अच्छा 2 3 5 काम हो गए, तो सी कितना किया होगा 1 काम। मतलब ये कुल टोटल 6 काम किए हैं तीनों लोग। 6 काम में एक दिन के 6 काम का मजदूरी कितना मिले इनको, मतलब 6 काम का मजदूरी उसी के अनुपात में मिलता है ना, तो 6 काम की मजदूरी क्या हो जाएगी, 6 काम की 6 बराबर कितना है 1920 रुपये। इसको काटिए 6 से, कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18, और ये कितना हो जाएगा, हासिल लगा 1, 6 त्रिक 18 हासिल लगा 1, ये 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी के 12, ये 0, 1 बराबर 320। तो सी की मजदूरी क्या हो जाएगी, 1 बराबर पूछ ही रहा है तो 1 है। अगर बी की पूछता तो 332 दूना 640, सी की पूछता तो 32 से 96 960। देखिए क्या हो जाएगी सी की मजदूरी, सी की या इसी जगह चलिए, अच्छा सी की मजदूरी क्या हो जाएगी, 1 बराबर 320, 320, तो क्या आ जाएगा 320 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 व्यक्ति हर एक टाइप का 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। 2 व्यक्ति ए और बी किसी काम को 3600 रुपये में करने का ठेका लिए। 2 व्यक्ति, नाम यहाँ पे बदल सकता है बस, और कुछ हो नहीं सकता है, सिस्टम ये मेथड नहीं बदल सकता है। दोनों व्यक्ति उस काम को क्रमशः 20 दिनों और 25 दिनों में कर सकते हैं। एक तीसरा व्यक्ति सी की सहायता से उस काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इनकी पहले कार्य क्षमता निकालिए। कार्य क्षमता निकालने के लिए पहले आइए क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे समय का। ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये क्या है, मतलब सी की सहायता से, तो सी की सहायता से क्या हो जाएगा, तीनों लोग ए प्लस बी प्लस सी। ये कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, बी कितने दिन में 25 दिन में।
मतलब सी के साथ साथ कितने दिन में, 5 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 100 आ जाएगा। मतलब 20 पंजे 100, एक दिन का ए की कार्य क्षमता 5, 25 चौके 100, एक दिन बी की कार्य क्षमता 4। अब 20 ये हो जाएगा, 20 पंजे 100। अब इसमें 20 में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं ना। कौन कौन है, ए है, बी है, सी है ना, सही है ना। कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। अच्छा, ए की कार्य क्षमता 5, बी की कार्य क्षमता 4, ये 2 लोग की कितना हो गई, 5 और 4 9 हो गई ना। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं क्या, चलिए 5 4 9, तो सी का कितना होगा, 20 में से 9, 20 तीनों लोग का है ना, 20 क्या है, ये तीनों लोग के 20 काम किए हैं, जिसमें से ए 4 काम, ये 5 काम। तो सी की कार्य क्षमता क्या हो गई, सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 11 ना। 20 माइनस 9, 20 माइनस 9 क्या हो जाएगी, 11। एक दिन में कितना काम कर रहा है सी, 11 काम कर रहा है, तो इसी के अनुपात में पैसा मिलेगा। अच्छा, तीनों की मजदूरी क्या है, देखिए 20 काम की मजदूरी क्या है, 20 बराबर कितना, 3600। तो 20 18 दूनी 36 कितना हो जाएगा, 2 18 दूनी 36, एक जीरो से ये जीरो खत्म, 80, एक बराबर 180। तो कितना पूछा है, सी की मजदूरी, सी की मजदूरी एक बराबर 180, तो 11 बराबर क्या हो जाएगा, 11 8 88, 11 कमा 11 8 19, 1 जीरो, इतना रुपये। ठीक है, अब अगला टाइप थोड़ा आइए देखिए क्या है, टाइप थोड़ा सा चेंज है। क्या, ए बी तथा सी ने एक काम को इस प्रकार किए कि ए पूरे काम का जो भी काम रहा होगा उसका 1/2 भाग तथा बी पूरे काम का 1/3 भाग और शेष भाग सी करता है। तो वह काम कितना था हमें नहीं पता है ना, और उन्हें पूरे काम की मजदूरी 2400 रुपये मिलती है। तो हमें कौन सा काम है, कितना काम है ये नहीं पता। जब ऐसे दे 1/2 भाग 2/3 भाग, तो ये नीचे का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, तो कुल काम हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो ऐसे थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा काम, इन लोग का निकल जाएगा। तो कुल काम यहाँ पे काम मान लेते हैं, कुल काम कितना हो जाएगा, 6 मान दिए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। तो ए कितना कर रहा है, ए का काम कितना है, ये 6 का 1/2 ना, कितना होगा, 2 3 6, कितना किया, 3 काम। बी का क्या हो जाएगा, बी का काम क्या होगा, 6 का 1/3, तो 3 दूनी 6, ये कितना किया, 2 काम। और शेष कितना किया, 3 2 5, 6 में से कितना, सी कितना काम किया, सी का काम क्या हो जाएगा, 3 2 5, तो कितना हो जाएगा उसका एक, शेष भाग यही ना, 6 में से 5 घटा देंगे, या तो 6 - 5 बराबर 1। अच्छा, ये इसी का पूछ रहा है, तो कुल काम कितना है, 6 काम माने थे हम, तो 6 काम की मजदूरी कितनी है देख लीजिए, 6 काम की मजदूरी 2400 रुपये, तो 6 चौके 24, एक काम की मजदूरी 400 रुपये। तो सी की मजदूरी क्या हो जाएगा, एक काम किया ना, सी कितना किया है, एक ही काम किया है ना। तो सी की मजदूरी सबसे सरल मेथड है ये, एकदम कंसेप्ट क्लियर, कोई डाउट नहीं। सी की मजदूरी क्या हो जाएगी, 1 बराबर 400। जब ऐसे दे तो उसका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 4 कमा 400 रुपये। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, पहला। आइए देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस टाइप का। ए बी सी ने एक काम को इस प्रकार किए कि पूरे काम का 1/3 भाग तथा बी पूरे काम का 2/5 भाग और शेष भाग सी करता है। तो उन्हें पूरे काम की मजदूरी कितनी मिलती है, 7500 रुपये। तो सी की मजदूरी, तो पहले निकालिए काम क्या है, पूरा कुल टोटल काम क्या है, कुल काम क्या हो जाएगा, कुल काम कितना हो जाएगा, हम क्या बताएं, इसका एलसीएम नीचे वाले का, और 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 3 और 5 का एलसीएम 15। तो कुल काम कितना है, 15। तो ए काम कितना कर रहा है, ए कितना कर रहा है, ए पूरे काम का, इसका 1/3, ए का काम कितना है, ए का काम कितना हो जाएगा, 1/3 किसका, 15 का ना। तो 3 × 5 = 15, कितना काम किया, 5 × 5 काम। ठीक है, बी का काम क्या हो जाएगा, बी का काम क्या हो जाएगा, कुल काम का ना, कितना करता है, 2/5 भाग ना, 2/5 भाग किसका, कुल का। तो 2 5 × 15, कितना किया, 6 काम। अच्छा, दोनों मिलकर कितना काम किए, 6 5 11। तो कौन करेगा, आप शेष काम कौन करेगा, 4 काम कौन करेगा, 4 काम कौन करेगा, सी का कितना हो जाएगा देखिए,
छः पाँच 11, 15 कुल है ना, तो सी से काम, सी का काम क्या हो जाएगा, सी का काम क्या हो जाएगा, 6 5 15 में से 11 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 काम। अब इसी 4 काम का, तब 15 काम की मजदूरी कितनी है, 15 काम की मजदूरी 7500 है ना, ये कुल काम का ना, यदि पूरे काम की मजदूरी 7500, 15 पचे 7500, एक बराबर 500, तो सी की मजदूरी पूछा है, मतलब 4 काम का, एक काम का 500, तो सी की मजदूरी 500 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। किस ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है। आइए देखिए दूसरा, आइए एक टाइप और देखते हैं क्या है। ए बी तथा सी किसी कार्य की मजदूरी, ए बी तथा सी को किसी कार्य की मजदूरी क्रमशः 20 रुपये, 30 रुपये तथा 50 रुपये है या मिलती है। यदि सी अकेले उस काम को 18 दिनों में समाप्त करे तो ए अकेले उस कितने दिनों में समाप्त करेगा। हमने क्या बताया था, शुरू में पॉइंट लिखवाया था, कार्य समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कार्य समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो मजदूरी भी समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए क्या है, मजदूरी समय के व्युत्क्रमानुपाती, तो हमें क्या दिया है, मजदूरी दिया, मजदूरी जब दिया तो हम इससे समय निकाल नहीं सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए क्या दिया है, ए बी और सी क्या दिया है, मजदूरी आर से लिख दे रहे हैं रुपया ना, तीनों की मजदूरी का अनुपात कितना दिया है, 50 रुपये, सॉरी 20, 30 और 50। अब इसका क्या करेंगे, ये मजदूरी दिया है, मजदूरी का अनुपात दे दिया ए बी सी का, ठीक है, तो ये 0 0 काट दीजिए, ये अनुपात हो गया। अब समय का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो पहले इसका आप समय निकाल दीजिए। अब क्योंकि हमें समय दिया है, एक का समय दिया था, समय क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रमानुपाती 1/2, 1/3 और 1/5, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 ना, 5 से 15 दूना 30। अब 30 का समय गुणा कर दीजिए, 30 का समय गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 30 से में सबका गुणा कर देंगे तो 2 कितना हो जाएगा, ये 15 और ये 10 और ये 6। तो इसको ऐसे ना निकाल के हम क्या करेंगे, जब अनुपात में सीधा सीधा रहे तो ऐसे ना करेंगे। देखिए क्या क्या करेंगे, हम किसका नंबर है, ए को लिखना है ना, ए को लिखना है तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 आया था वैसे भी ना, और बी को लिखना है तो इसको बंद कर दिए, अब 5 दूनी के 10, सी को लिखना है इसको कर दीजिए, 3 दूना 6, ठीक है। अब कट नहीं रहा है कोई, कोई नहीं रहा, ये 3 है, ये क्या है, 2 से कट रहा नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा नहीं कट रहा है, ये समय का अनुपात निकल गया। अच्छा क्या बोला है, यदि सी अकेले उस काम को 18 दिन में, तो यहाँ पे कितने समय में कर रहा है, ये 6 दिन में, मतलब क्या दिया है, 6 बराबर कितना दिया है, 18, तो 6 त्रिक 18, 1 बराबर कितना 3, किसका पूछा है, तो ए अकेले, ये समय का अनुपात निकल गया, तो ऐसे ही 6 दिन में कर रहा है, तो क्वेश्चन में कितना कर रहा है, 18 दिनों में कर रहा है, तो 6 बराबर दे दिया है। इसको अनुपात करेंगे एक्स से हटाकर, तो एक्स नहीं लगा रहे हैं, तो ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 बराबर 18, तो 1 बराबर 3, तो किसकी मजदूरी, सॉरी किसका समय पूछा है, ए को लगा समय, कितना, ए को लगा समय क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, 1 बराबर कितना 3 दिया, तो 15 बराबर 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 45 दिन, क्या है दिन है ना, 18 दिन 45 दिन, तो क्या हो जाएगा आंसर पहला। आइए अगला देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन है, हर एक टाइप का 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है, ए बी तथा सी को किसी कार्य की मजदूरी क्रमशः 60 रुपये, 80 रुपये तथा 100 रुपये है। यदि सी अकेले उस काम को 24 दिन में समाप्त करे तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। हमने क्या बताया था, समय मजदूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समय मजदूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और कार्य मजदूरी के समानुपाती होता है। कार्य क्या होता है, मजदूरी के समानुपाती होता है, यही ना बताए थे। आइए देखिए लिखिए, तो मजदूरी का अनुपात पहले निकालिए, क्या है मजदूरी का अनुपात कितना दिया है, मजदूरी का अनुपात कौन कौन है, ए बी और सी, मजदूरी के इनका अनुपात कितना दिया है, 60 रुपये, 80 रुपये और 100 रुपये। कट रहा है 20 से काट दीजिए, क्या होगा, 20 3 60,
20 चौके 80, 20 पंजे 100। जब ऐसे अनुपात में दे दे, जब ऐसे दे दे तो क्या हम क्या निकालेंगे, इनका व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो कैसे होगा, देखिए क्या होगा, समय का अनुपात निकाल रहे हैं तो क्या होगा, समय क्या हो जाएगा इनका, बस क्या करेंगे व्युत्क्रमानुपाती करेंगे फिर भी आएगा, लेकिन जिसका निकालना है उसको बंद करिए, इसको बंद करिए, इसका मल्टीप्लाई 4 पंजे 20, इनका मल्टीप्लाई बी का निकालना है तो 3 पचे 15, इनका निकालना है सी का निकालना है तो 4 3 12, ये 2 से कट रहा है, ये नहीं कोई कट नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या किया है, सी अकेले उस काम को कितने दिन में किया, इस समय ना है, सी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, लेकिन क्वेश्चन में कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में, तो सी का कितना दिया है 24 बराबर कितना दिया है, सॉरी 12 बराबर 24, तो 12 दूनी 24, 1 बराबर 2, सी ने 1 बराबर 2, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ से एक्स से हटाएंगे तो एक्स का वैल्यू 2 या तो 1 का वैल्यू 2 आ गया, तो सी का काम कितना आ गया था, ये 24 था, ये इतना आ गया। अब क्या आ गया, 1 बराबर जब आ गया तो किसी में निकाल सकते हैं, ए का निकाल सकते हैं, बी का निकाल सकते हैं, सी का देखिए 1 बराबर इतना है तो 12 दूनी 24, 1 बराबर ना, तो 1 बराबर 2, 12 बराबर 12 दूनी 24, तो किसका पूछा, बी की, बी का समय, बी का समय कितना है 1 बराबर 2, तो 15 बराबर कितना आ जाएगा 30 दिन, ठीक है। कौन सा है ऑप्शन, दूसरा, ठीक है।